विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जाने से पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देते हुए उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही सभी मंत्रियों और विधायकों के द्वारा भी जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी गई। ऋषिकेश में सीडीएस बिपिन रावत को महापौर अनीता ममगाई ने श्रद्धांजलि अर्पित की। निगम के शहीद स्मारक स्थल पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में राज्य आंदोलनकारी संगठन सहित विभिन्न संस्थाओं ने जनरल रावत समेत सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। महापौर ने कहा कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत की और सेना के 11 अधिकारियों के परिवार के प्रति उनके और पूरे देश की संवेदनाएं हैं। माँ भारती के अमर शहीद वीर सपूत जनरल बिपिन रावत और लोग अगर जिस जगह में नहीं जाते रावत एवं उनके साथ में अन्य अपने जो 11 जांबाज सैन्य अधिकारी शहीद हुए हैं, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, सत नमन करती हूँ। और जिस प्रकार से कि कल जैसे ये दुर्घटना का समाचार सुना, पूरा भारतवर्ष में जो शोक की लहर दौड़ी, उसी तरह से अपने ऋषिकेश में भी पूरा शोक की लहर दौड़ गई। पिथौरागढ़ गांधी चौक में बीजेपी संगठन से जुड़े लोगों ने हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने जनरल बिपिन रावत के निधन को देश के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया। इसके साथ ही सभी ने ईश्वर से शहीदों के परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना भी की। हमारे पूरे देश के साथ साथ हम उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही दुखी और बहुत ही ऐसा क्षण है कि यहाँ पर कुछ कहने के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है। हमने पूरे भारतवर्ष का ऐसा लाल किया है जिसने पूरे भारतवर्ष में एक सेना को नई दिशा देने का काम किया और जिन्होंने नेतृत्व किया। ऐसे व्यक्ति को कल घटी घटना में खोने के बाद हम सभी उत्तराखंड वासी और पूरे भारतवासी बहुत ही व्यथित हैं और दुखी हैं। आज यहाँ पर इस शोक सभा का आयोजन किया गया कि उस घटना में जो भी लोग शहीद हुए हैं, जिनका जीवन देश के लिए, देश की सेवा करने के लिए ही वो कल उस यात्रा में थे और जिनका जीवन कल उस यात्रा के दौरान समाप्त हो, उन सभी पुण्य आत्माओं की शांति के लिए आज यहाँ पर इस शोक सभा का आयोजन किया गया। पिथौरागढ़ में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए एनएचएम कर्मचारियों का धरना लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। तीसरे दिन हड़ताली कर्मचारियों को जिला ट्रेड यूनियन ने अपना समर्थन देते हुए कर्मचारियों के साथ धरना दिया। इस दौरान ट्रेड यूनियन के जिला अध्यक्ष दिनेश गुर्रानी ने कहा कि सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जिला ट्रेड यूनियन पिथौरागढ़ की ओर से हमारा एनएचएम कर्मचारी जो संगठन है, जिनकी दो सूत्री मांग है, इनको पूरा समर्थन है। हमारा राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि इनकी जायज़ मांगों को कायदे के अनुसार तो इनको नियमित करना चाहिए था। कोविड काल में जब इन्होंने इतनी मेहनत की है, अपनी जान को जोखिम में डालकर इन लोगों ने कार्य किया है, सरकार ने इनको प्रोत्साहन के रूप में इनका नियमितीकरण करना चाहिए था। नियमितीकरण तो दूर, हरियाणा की तर्ज पर इनको ग्रेड पे नहीं दिया जा रहा, अन्य 60 साल की सेवा का लाभ इनको नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए ये लोग संघर्षरत हैं। जिला ट्रेड यूनियन सहित हमारे जनपद के सभी कर्मचारी संगठन इनके साथ हैं। अगर किसी भी कर्मचारी का, किसी भी संविदा कर्मचारी का अगर उत्पीड़न किया गया तो जनपद के सारे कर्मचारी संगठन लामबंद होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की और शासन की और प्रशासन की होगी। सीडीएस बिपिन रावत के निधन से वेरीनाग में भी शोक की लहर है। शहीद स्मारक में बीजेपी के कार्यकर्ताओं, व्यापारियों और पूर्व सैनिकों सहित विभिन्न संगठनों ने सीडीएस बिपिन रावत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सभी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बिपिन रावत जी के शहीद होने पर पूरे देश, पूरे भारतवर्ष को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। उसके साथ साथ उत्तराखंड को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उत्तराखंड को उनसे बहुत आशाएं थी, पूरे देश को आशाएं थी। शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और आज उनकी भरपाई नहीं हो पा रही है। हम उत्तराखंडवासी, हम इधर वेरीनाग से उनके को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके परिजनों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति दे।
टिहरी के चंबा में शहीद गब्बर सिंह चौक पर भूतपूर्व सैनिकों और सामाजिक संगठनों ने सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। सभी ने कहा कि जनरल विपिन रावत की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। भूतपूर्व सैनिकों ने कहा कि जनरल विपिन रावत पहाड़ के युवाओं के लिए आइडियल थे। मैं सबसे पहले तो जो है मैं टिहरी गढ़वाल पूर्व सैनिक संगठन अध्यक्ष होने के नाते मैं इस पूरे संगठन की तरफ से जो है और अपनी तरफ से जो है उनको जो है अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति जो है अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ में जो 13 आदमी उनके साथ में थे और वो जो उसमें शहीद हुए हैं, मैं सभी को जो है अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और क्षति जहाँ तक हुई है, देखो उन्होंने जो है एक सेना में जो है एक ऊंचे रैंक पर थे, वो सीरियस थे, तीनों सेनाओं के जो अंग थे और उन्होंने जो मुकाम हासिल किया सेना के लिए जो है वो एक बहुत ही स्मरणीय रहेगा और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि सीडीएस विपिन रावत ने जो है बहुत ही उच्च स्तरीय संगठन से काम कर रहे थे। उन्होंने जो इसमें जो है अमेरिका के साथ में जो है जो संबंध बनाए हैं उसमें उनकी जो बहुत अहम भूमिका रही है। उनको अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जितने भी और उनके साथ में शहीद हुए उनको भी जो है श्रद्धांजलि देता हूं। जैसे आपने कहा कि पहाड़ के वो एक मतलब हीरो थे, उन्होंने जो है हमारे जवानों को जिस प्रकार से सेना में जोड़ने का काम किया वो बहुत ही अद्वितीय है। और जहाँ तक वो यहाँ हमारे पहाड़ में भी आते जाते रहते थे, यहाँ उत्तरकाशी में भी उनकी रिश्तेदारी है, यहाँ भी वो आते थे, तो उनका पहाड़ से उनका बहुत ही लगाव था और उनकी एक सोच थी कि हम देश के लिए कुछ करें। हमारे नौजवानों को वो भर्ती के लिए, देश सेवा के लिए प्रेरणा करते थे, प्रेरणादायी देते थे और कहते थे कि भाई आप देश की सेवा में जो है देश की सेवा में भर्ती होकर देश की सेवा करें। जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे और उप जिलाधिकारी संदीप कुमार ने पौड़ी के यमकेश्वर में सीडीएस जनरल विपिन रावत के पैतृक गांव सैण पहुंचकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर जनरल विपिन रावत के सबसे छोटे चाचा भरत सिंह रावत ने बताया कि जनरल रावत अपने गांव आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। उत्तराखंड के गौरव, देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत जी का कल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत हुआ है। इससे पूरा उत्तराखंड ही नहीं, पूरा भारत गमगीन है और स्तब्ध है, दुखी है। आज मैं उनके गांव, पैतृक गांव सैण पहुंचा और उनके सबसे छोटे चाचा जी भरत सिंह रावत जी से मिलकर उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। जनरल विपिन रावत न सिर्फ उत्तराखंड के बल्कि पूरे देश का गौरव थे। उन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया और उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, उनका भी देहांत हुआ है। इस दुख की घड़ी में हम जनरल विपिन रावत के पूरे परिवार के साथ में हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। आज इस अवसर पर पौड़ी जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे जी और चौबट्टा खाल के एसडीएम संदीप कुमार जी भी मौजूद थे और तमाम लोग उनके परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं और इस दुख की घड़ी में सभी लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। रेडी पटरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना के तहत उत्तराखंड राज्य फेरी नीति नियमावली को हरिद्वार नगर निगम प्रशासन के द्वारा क्रियान्वित किया गया। इस मौके पर रुड़की नगर निगम के महापौर गौरव गोयल के स्मार्ट वेंडिंग जोन पहुंचने पर लघु व्यापारी एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही मेयर गौरव गोयल ने अपनी टीम के साथ निरीक्षण कर विकसित किए गए स्मार्ट वेंडिंग जोन की तकनीकी जानकारी भी ली। नगर क्षेत्र में लगभग 6 वेंडिंग जोन हमारे चिन्हित किए जा चुके हैं और एक वेंडिंग जोन जो नहर पुल से लेकर और बीएसएनएल कार्यालय तक, मालकपुर चुंगी तक का है, वो 100 की क्षमता का है। लगभग अभी प्रथम चरण में जो कंपनी द्वारा जो है 88 लोगों का वहाँ पर सर्वे किया गया और 88 लोगों में लगभग 52 या 53 लोग ऐसे हैं जिनका 2018 से नगर निगम के अंदर, रुड़की के अंदर पंजीकरण हो रखा है। उस पंजीकरण की वरीयता को देखते हुए जिस कंपनी को ये काम दिया गया है, किरंत सॉफ्टवेयर को, उस कंपनी ने लगभग 22 से 23 लोगों का बुकिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है। लेकिन कुछ पार्षदों द्वारा अज्ञानता के चलते, जिन्हें इस बात की नॉलेज नहीं है, एक्ट के बारे में अध्ययन नहीं किया हुआ है, कानूनी प्रक्रिया के तहत ये वेंडिंग जोन विकसित हो रहे हैं रुड़की के अंदर।
हरिद्वार में एक फिल्म की शूटिंग होने जा रही है, जिसके निर्माता निर्देशक प्रवीण कुमार ने हरिद्वार में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि खुले में शौच करने के प्रारूप पर आधारित उनकी ये फिल्म स्वच्छता का संदेश देने के लिए बनाई गई है। जिसका मुहूर्त हम आज 9 दिसंबर 2021 में कर रहे हैं और इसकी शूटिंग उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी में होगी। इसमें मुख्य भूमिका में श्री गजेंद्र जी और नेहा वर्मा, नेहा खान, राजेश कश्यप, सन्नी सहगल और मैं डायरेक्टर प्रवीण कुमार हूँ। ये संदेश जाता है कि हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से ये एक लोगों को संदेश देंगे।